मुझको न रोकिए नए नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए नए नजराने दीजिए। अरे मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और क्या मस्त होंगे। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। और जो महत्वपूर्ण प्रमेय है उसको हम शॉर्ट में बता दिए हैं, सिद्ध नहीं किए हैं। आप लोग देख लीजिएगा पिछला वीडियो। अगर आप लोग पिछला वीडियो देख लेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे आगे के क्वेश्चन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा और उसको लगाते हैं, ठीक है। आप लोग अगर बेटा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके अच्छे से, ठीक है। क्या कह रहा बाबू, संलग्न चित्र में एक वृत्त पर ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं, ठीक है, कि कोण BEC बराबर 130 डिग्री तथा ECD बराबर 20 डिग्री। तो BAC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बाबू अब ध्यान देना, एक वृत्त है, एक वृत्त है तो एक ही वृत्त सही। यहां से बेटा एक रेखा गया है। अब अर्धवृत्त नहीं बोला बेटा, ठीक है। कहां से गया, ऊपर से गया, नीचे से गया, व्यास नहीं है, जीवा ही है, ठीक है। इसका नाम दिया है बेटा B, इसका नाम दिया है C। यहां पे एक बिंदु है, यहां पे एक बिंदु है, ठीक है। और इस बिंदु का नाम दिया A, इस बिंदु का नाम दिया है D, ठीक है। इस बिंदु का नाम दिया है A, इस बिंदु का नाम दिया है D। A को B से मिलाया है, A को C से मिलाया है, B को D से मिलाया है और D को C से मिलाया है, ठीक है। यहां पे जहां पे दोनों प्रच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु का नाम दिया है E, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। कह रहा है कोण BEC बराबर 130 डिग्री। बेटा दिया है, क्या दिया है, कोण BEC बराबर 130 डिग्री। कौन सा बेटा, BEC, यही कोण है। दिया है बेटा कितना, 130 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, कह रहा तथा ECD बराबर 20 डिग्री। कोण ECD बराबर कितना है, 20 डिग्री। अब बाबू ECD यह वाला कोण होगा, यह दिया है कितना, 20 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो BAC ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बाबू, कोण BAC निकालना है, ठीक है। बाबू BAC यही कोण निकालना है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, फिगर समझ में आ गया, ठीक है। आ जाओ बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं, निकालेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आ जाओ बेटा हम हल करते हैं। हल करेंगे या उत्पत्ति लिखना या हल लिखना, ठीक है। हल करेंगे बेटा, ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे कि यह कोण और यह कोण मिला दें तो 180 होगा। क्यों, क्योंकि सरल कोण हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू कोण BEC और CED बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। कोण BEC प्लस कोण CED बराबर 180 अंश, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह बन रहा है बेटा सरल कोण। क्या बन रहा है, सरल कोण बन रहा है, ठीक है। आया समझ में। अब बाबू BEC का वैल्यू है 130, इसका वैल्यू हो जाएगा 130 प्लस कोण CED बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण CED बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, तो कोण CED बराबर कितना होगा बेटा, 50 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, यह CED आ जाएगा बेटा कितना, 50 डिग्री। यह कोण जो आया यह कितना आएगा, यह 50 डिग्री आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखना बेटा अब हल करेंगे क्या, त्रिभुज। अगर बाबू देखो यह क्या है, जीवा है,
जीवा द्वारा एक आंतर वृत्त खंड में, एक ही वृत्त खंड में कोण यह भी बन रहा है, देखना ऐसे गया है, एक ही जीवा द्वारा बन रहा और ए भी ऐसे बन रहा, तो यह अगर निकाल लें तो यह कोण डी जो होगा ए के बराबर हो जाएगा ना। तो बाबू हम डी निकालने अगर देखे त्रिभुज ईडीसी में, ठीक है, त्रिभुज ईडीसी में अगर देखेंगे बाबू त्रिभुज ईडीसी में तो क्या होगा, यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण बराबर 180, त्रिभुज के तीनों अंत कोण। तो क्या होगा, यह देखना बाबू क्या है, सीईडी है, क्या है, सीईडी है, कोण सीईडी और प्लस ईसीडी, यह कोण कितना क्या है बेटा, ईसीडी, कोण ईसीडी और प्लस कोण क्या होगा बेटा, ईडीसी, ईडीसी बराबर 180 अंश, ठीक है। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग, ठीक है बेटा, कितना होता है बेटा, 180 होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, आ जाओ आगे। ईसीडी बेटा, सीईडी, सीईडी का वैल्यू निकाले हम लोग, कितना 50, ये होगा 50 प्लस ईसीडी, ईसीडी कितना है 20, तो 20 प्लस ईडीसी क्या होगा बेटा, कोण ईडीसी बराबर कितना है 180 है, ठीक है। 50 20 70 प्लस कोण ईडीसी बराबर 180, ठीक है। कोण ईडीसी बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, ठीक है। तो कोण ईडीसी बराबर कितना होगा बेटा, 110 डिग्री। अब जब यह 110 डिग्री हो गया तब ध्यान देना क्या होगा, यह हो गया 110। अब क्या करोगे बेटा, हमसे पूछ रहा है बीएसी, क्या पूछ रहा है बेटा, बीएसी, तो क्या होगा बाबू, बीएसी, ईसीडी बोलो बेटा, ईडीसी बोलो इसको, ईडीसी या एडीसी बोलो, ठीक, बीडीसी बोल सकते हो, देखो यही कोण तब भी जाएगा बीडीसी, इसी को हम लिख सकते हैं बेटा, कोण बीडीसी बराबर 110 डिग्री। समझ में आया बेटा, क्योंकि दोनों कोण क्या हैं, एक ही है, ठीक है। अब बाबू ध्यान दोगे तो बीएसी क्या होगा, कोण बीएसी जो बराबर होगा कोण बीडीसी, क्यों बराबर होगा बेटा, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, ठीक है, एक ही वृत्तखंड के क्या है बेटा, कोण हैं। तो बाबू हम लिख सकते हैं कोण बीएसी बराबर 110 डिग्री, कोण बीएसी का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 110 अंश आएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा रहे हैं और देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन और लगाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। आ जाओ इसको हम मिटाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है भैया। अब कह रहा है तो होगा ही, क्या एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज हैं जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रच्छेद करते हैं, ठीक है। बाबू एबीसीडी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ध्यान देना। जैसे यह क्या बाबू, एक वृत्त है, ना लगे तो भी मान लेना। अब बाबू यहां पे ए हो गया, यहां पे बी हो गया, ऐसे अब कैसे है पता नहीं, कंफर्म नहीं है बेटा, हम चाहे जैसे बना दे रहे हैं, चक्रीय है। लेकिन यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। कह रहा एक दूसरे के विकर्ण, ऐसे इसका विकर्ण एसी होगा, इसका विकर्ण डीबी होगा, बिंदु ई पे क्या है बेटा, यहाँ पे बिंदु ई है, ठीक है। बिंदु ई पे प्रच्छेद करते हैं यदि कोण डीबीसी बराबर 70 अंश। बाबू कोण दिया है, क्या दिया है, कोण डीबीसी बराबर 70 डिग्री, ठीक है। कोण डीबीसी, डीबीसी यही कोण है बेटा, यह कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा बाबू, बीएसी बराबर 30 अंश, कोण बीएसी बराबर कितना, 30 अंश, ठीक है बेटा। बीएसी यह कोण दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 30 अंश। इतना समझ में आया बाबू, बीएसी दिया कितना, 30 अंश। हो तो प्रच्छेद क्या करता है, हो तो कोण बीसीडी ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, बीसीडी क्या करना, निकालना इसको, ठीक है।
बी सी डी ज्ञात कीजिए। पुनः ए बी बराबर बी सी। अब बेटा ए बी जो है बी सी के बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर दिया है बेटा, ए बी बराबर बी सी। तो क्या करना है बेटा, कोण ई सी डी ज्ञात करना है। कोण ई सी डी क्या करना है, निकालना है। बी सी डी निकालना है बेटा, बी सी डी मतलब ये पूरा कोण निकालना है, ठीक है। उसके बाद बेटा ई सी डी, ई सी डी ये इतना कोण निकालना है, ठीक है। अब बाबू क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि हम इसके वैल्यू निकाल लें आराम से, ठीक है। तो यहां पे व्यास तो दिया नहीं कुछ और जीवा भी अगर देखे बाबू तो क्या होगा, ध्यान से देखना बाबू, क्या होगा कि चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अब बाबू देखो यह जीवा है, डीसी चाप यह होगा बेटा, ये होगा। अब इस चाप द्वारा बना जो कोण होगा, देखना यह कोण ऐसे होगा, ये कोण होगा और दूसरा ऐसे होगा। एकांतर वृत्तखंड कोण से यह कोण क्या होगा बेटा, इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यहां पे भी हो जाएगा कितना, 70 डिग्री। यहां 70, यहां पे भी 70 ही होगा, ठीक है। उसके बाद बाबू क्या करोगे आप लोग, यह कोण पूरा सी वाला इसके साथ जोड़ेंगे तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो जोड़ेंगे बेटा पूरा 180 होना चाहिए, तो 180 में से यह पूरा जोड़ के घटा देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू निकल जाएगा, इजी हो गया, बता रहे हैं, ठीक है। आ जाओ हल करते हैं। कैसे करोगे ध्यान देना, बस केवल ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर जीवा हम डीसी के लिए देखें बेटा, ठीक है, जीवा लिख दे रहे हैं इसके लिए बेटा जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, डीसी के लिए, ठीक है, डीसी के लिए। अब इससे क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है बेटा। जीवा डीसी के लिए अगर देखोगे बेटा, ये जो चाप है यही चाप है, इसके द्वारा बना कोण यह कोण है और यह कोण है, ठीक है। तो क्या होगा, सीबीडी कौन सा कोण दिया, डीबीसी, तो डीबीसी लिख सकते हो। कोण डीबीसी जो होगा यह बराबर होगा डीएसी के, ठीक है। हम लिख सकते हैं बेटा कोण डीएसी बराबर कोण डीबीसी। कैसे, एकांतर वृत्तखंड कोण या एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है। लिख देना बेटा एक ही वृत्तखंड के क्या है बाबू, कोण है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो डीएसी बराबर क्या होगा, कोण डीएसी बराबर डीबीसी का वैल्यू कितना, 70, तो यह भी हो गया कितना, 70 डिग्री। हम आपसे पहले ही बोले हैं यह 70, तो यह 70 तो यह भी 70 हो जाएगा। अब इसको और इसको जोड़ दो तो यह क्या है, डीएबी है और यह क्या है बेटा, डीसीबी है या बीसीडी है, बीसीडी है ना बेटा। तो एक काम करो, अगर बीएडी निकाले, हम क्या निकालें, कोण बीएडी, कोण बीएडी बराबर क्या होगा, डीएसी हो जाएगा बेटा। जो हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, डीएसी, कोण डीएसी और प्लस क्या होगा बेटा, हो जाएगा बीएसी, कोण बीएसी। तो कोण बीएडी बराबर यह आया है बेटा 70 और यह आया है कितना दिया है, 30। देखो बीएसी दिया बेटा 30, तो कोण बीएडी बराबर 70 30 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। आ जाओ अब देखते हैं बाबू क्या होगा, कोण बीएडी, कोण बीएडी प्लस कोण बीसीडी, कोण बीसीडी बराबर 180। क्यों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते बेटा, का योग समपूरक होता है, 180 अंश होते हैं, ठीक है। लिख देना मन करेगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है बेटा, योग 180 अंश होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। एक मिनट, बीएडी हम लोग निकालें कितना है, 100, तो कितना हो जाएगा बेटा, 100 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण बीसीडी
बराबर 180 अंश। तो कोण बी सी डी बराबर 180 माइनस 100, कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा 80 अंश। कितना होगा? ये हो गया 80। ठीक है, समझ में आ गया? यह कोण हो गया बेटा पूरा 80। बी सी डी यही पूछ रहा था, जो पूछ रहा था वह आ गया 80। ठीक है, पुनः देखना, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब देखना बाबू दिया क्या है, दिया है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बोला है बेटा, दिया है, समझ में आ रहा है? इसके सामने का कोण क्या होगा? ए सी बी बराबर बी ए सी। ठीक है बेटा, या बी सी ए और बी ए सी लिख सकते हो बेटा। क्या होगा? कोण बी ए सी बराबर कोण बी सी ए। क्यों बेटा? समान भुजा के सम्मुख, सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। इतने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू आगे करोगे तो बी ए सी का वैल्यू 30 है, तो बी सी ए का वैल्यू कितना होगा बेटा? कोण बी सी ए बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू यहां तक देखना, क्या हम बी सी डी, यह निकल गया बेटा कितना? 30 अंश। ठीक है, हम लिख सकते बेटा कोण बी सी डी बराबर कोण बी सी डी, बी सी डी बराबर बी सी ए, क्या लिखेंगे बेटा? कोण बी सी ए, और प्लस हमसे क्या पूछा है बेटा? ई सी डी। देखना ई सी डी यही है बेटा, ई सी डी को हम लिख सकते हैं ए सी डी, लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं? ए सी डी, ए सी डी, कोण ए सी डी। ठीक है, बी सी डी का वैल्यू आया है बेटा कितना? बी सी डी का वैल्यू 80 अंश। कितना है? इसका वैल्यू 80 हो गया, प्लस बी सी ए, बी सी ए का वैल्यू आया है बेटा 30 अंश, यही है ना? बराबर है, सॉरी, बराबर 30 अंश, प्लस ए सी डी। देखना बेटा ए सी डी यही कोण बन रहा है, इसी को हम लिख सकते हैं ई सी डी भी। ए सी डी को क्या लिख सकते हैं बेटा? कोण ई सी डी भी। ठीक है, इसको इधर करोगे 80 माइनस 30 बराबर कोण ई सी डी, या हम लिख सकते हैं बेटा कोण ई सी डी बराबर 80 में से 30 गया कितना? 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, आराम से बताए हैं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, और एकदम समझ लो घुस गया होगा दिमाग में, कहीं पे कोई टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, लगाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, क्या कह रहा है कि यदि एक चक्री चतुर्भुज के बिकड़ उसके सिर से जाने वाले वृत्त के व्यास हो। ठीक है बेटा, बिकड़ जो है क्या है बेटा? वृत्त का व्यास है, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक क्या होगा? आयत है। ठीक है, क्या सिद्ध करना बेटा? कि वह एक आयत है। ठीक है, अब बाबू सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। क्या किया जाए बेटा? एक वृत्त है, ठीक है, एक क्या है? वृत्त है, ना लगे तो भी मान लेना। और बाबू का क्या कहा है? एक चक्री चतुर्भुज के बिकड़। अब इसमें चक्री चतुर्भुज है, आयत है तो इसमें सॉरी वृत्त है बेटा, तो इसमें एक चक्री चतुर्भुज है, ऐसे कुछ है, ए बी सी डी। ठीक है, इसका बिकड़ बेटा क्या है? वृत्त का व्यास है, इसका बिकड़ क्या है बेटा? वृत्त का व्यास है, यही है बेटा। क्या है? बिकड़ इसके वृत्त के व्यास है। ठीक है, तो जो AC होगा बेटा और BD दोनों क्या है? वृत्त के व्यास हैं। ठीक है, AC व BD क्या है बेटा? वृत्त का व्यास है। ठीक है,
अब जब यह वृत्त का व्यास हो गया AC और BD दोनों के दोनों, सिद्ध करना है बेटा कि यह एक आयत है। ABCD क्या है बेटा? एक आयत है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? ABCD एक क्या है बेटा? एक आयत है। एक चीज ध्यान देना बेटा कि यह एक मिनट बाबू, हाँ चलो ठीक है, आयत है। तो बाबू आयत होने के लिए कोई एक कोण समकोण सिद्ध कर दो। ठीक है, और दूसरी बात आमने सामने की भुजा बराबर आनी चाहिए। ठीक है, कोई एक कोण मतलब क्या सिद्ध करोगे? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, कोई भी कोण बेटा क्या हो 90 अंश सिद्ध कर दो। और AB जो है बेटा बराबर आने चाहिए DC के, और AD जो है बराबर आना चाहिए BC के। ठीक है, AB DC के बराबर, यह इसके बराबर, और चारों कोण समकोण, मतलब चारों में से कोई भी एक कोण कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ बेटा, हम हल करते हैं और देखते हैं। हल करेंगे बाबू, देखना क्या है यहां पे AC वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो अर्धवृत्त में कोण B क्या है बेटा? अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए क्या होगा? यह समकोण होगा। कोण D यह भी बेटा अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए यह भी क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है, AC चूंकि AC वृत्त का व्यास है, ठीक है, अतः कोण B बराबर 90 अंश, कोण D बराबर 90 अंश। क्यों? अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना क्या है बेटा? यह कोण है। इतना समझ में आया? अब बाबू पुनः देखोगे, जो BD है वृत्त का क्या है बेटा? BD भी वृत्त का व्यास है, और जब BD वृत्त का व्यास है तो कोण बेटा C और कोण D यह क्या होंगे बेटा? कोण A सॉरी, दोनों समकोण होंगे। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, तो कोण A बराबर 90 अंश और कोण C बराबर 90 अंश। क्यों बेटा? यही कंडीशन यहां पे लिख देना। बाबू हम चारों कोण दिखा दिए 90, एक की बात किए थे एक सिद्ध करना 90, हम चारों दिखा दिए 90। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बाबू क्या किया जाए? अगर हम त्रिभुज कौन सा ले लें? ABC ले लें और DCB ले लें। ABC और DCB, आ जाओ देखते हैं बेटा होता कि नहीं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC में, अब देखना बेटा ABC यही वाला है, और ABC और DCB लेना। ठीक है बेटा, DCB लिखना। ठीक है, अब इसमें अगर देखेंगे बेटा AC AB बराबर DC, हाँ सही है। चलो देखना बेटा ABC यही है और DCB यही है बेटा। अब इसमें क्या देख रहे हो? कोण B जो है क्या है? कोण D के कोण C के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों 90 अंश है। ठीक है, कोण B बराबर कोण किसके बेटा? C के। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है बेटा? समकोण है। ठीक है, एक कोण समकोण हो गया बाबू। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका जो AC है ABC और इसका ACB DCB, इसका जो AC है बेटा DB के बराबर होगा या BD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त के दोनों क्या है? व्यास है। ठीक है, AC बराबर क्या होगा? BD। क्यों बेटा? क्योंकि एक ही वृत्त के दोनों क्या है? व्यास है, एक वृत्त के व्यास तो बराबर होंगे। अब बाबू ABC और DCB दोनों में BC आ रहा है बेटा, तो BC जो होगा BC के बराबर होगा। क्यों? उभय निष्ठ है। ठीक है, क्या है? कॉमन है। ठीक है बाबू, अतः क्या होगा जब किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज का कर्ण बराबर हो, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण है ना, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण है, कर्ण बराबर हो, एक समकोण बराबर हो और एक अन्य भुजा बराबर हो, तो RHS से क्या होते हैं? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज
बी सी श्रमांग सम होगा त्रिभुज डी सी बी के। ठीक है, कैसे? आर एच एस से। अब बाबू यहां से अगर हम देखें तो ए बी जो होगा यह बराबर होगा किसके? डी सी के। ए बी जो होगा बेटा डी सी के बराबर होगा। देखो ए बी जो होगा डी सी के बराबर होगा। ठीक है, एक भुजा तो बराबर मिल गया बेटा, और ए सी जो होगा डी बी के बराबर तो है, यह है। बी सी जो होगा बी सी तो बी सी सी बी के ही होगा, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक भुजा तो बराबर निकल गया, ए बी बराबर डी सी या सी डी। देखो यह वाला निकल गया। अब बेटा हमें यह वाला सिद्ध करना है, एडी बराबर बी सी। क्या करना है बेटा? एडी बराबर बी सी सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? अगर हम कोड ले लें इसमें बी सी डी, यह कोड ले लें, और एडी सी ले लें। क्या लेने बेटा? एडी सी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? पुनः लिखना, पुनः त्रिभुज बी सी डी व त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, देखना बेटा बी सी डी इसमें 90 अंश पड़ रहा है, ए डी सी यह 90 अंश, इसलिए डी और सी को बीच में लिख दिए। ठीक है, अब बाबू कोण इसमें क्या है? सी बराबर इसमें कोण डी। क्यों? क्योंकि दोनों समकोण हैं। समझ में आया? उसके बाद बाबू बी सी डी में यह क्या है? यह है बेटा बी डी, तो बी डी हो गया बराबर एडीसी में क्या आ रहा है बेटा? एसी आ रहा है। यह दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त के दोनों व्यास हैं। ठीक है बेटा, यह क्या है? बीडी है। ठीक है, उसके बाद देखना बीडीसी में डीसी आ रहा है और एडीसी में भी डीसी आ रहा है। ठीक है, डीसी जो है डीसी के बराबर है। क्यों? उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। अब बाबू समकोण बराबर हो गया, कर्ण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी डी श्रमांग सम होगा त्रिभुज एडीसी के। कैसे? आर एच एस से। अब बाबू यहां से जो बीसी होगा, देखना बीसी, ठीक है, बीसी बराबर होगा, अब ये कैसे हुआ था बेटा? अगर पूछ ले तो सीपी सीटी से लिख देना। ठीक है, बीसी जो होगा यह बराबर होगा एडी के, पहला दूसरा। ठीक है, कैसे? सीपी सीटी से ये हो जाएगा बीसी बराबर एडी। यह सिद्ध करना था, यह भी आ गया। और इसी के साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा। इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। ये 7वां क्वेश्चन, गलती हुआ, पिछली वीडियो में कम से कम 6 क्वेश्चन कर देना चाहिए था, 4 ही क्वेश्चन पे रोक दिए थे। आ जा बेटा 8 नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा? 8वां क्वेश्चन कह रहा यदि एक समलंब की असमांतर भुजा बराबर हो तो सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए बेटा? सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। चक्रीय मतलब बेटा उसके आमने सामने की जो कोण होंगे इसके योग कितना? 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, अब एक समलंब है बेटा, मान लिए क्या है? यह एक समलंब है। ए बी सी डी, यह क्या है बेटा? एक समलंब है ए बी सी डी। अब बाबू क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह क्या है? चक्रीय। दिया है बेटा इसके असमांतर भुजा बराबर है। ठीक, इसमें बेटा ए बी जो है समांतर है सी डी के या डी सी के, और एडी जो है बेटा बराबर है बी सी के। ठीक है, सिद्ध क्या करना बेटा? चक्रीय है। चक्रीय के लिए कोण ए प्लस सी, कोण ए प्लस सी बराबर 180 आ जाए बेटा, या क्या आ जाए? कोण बी प्लस कोण डी का वैल्यू कितना आ जाए? 180 अंश आ जाए। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करेंगे बाबू? हम इस पे एक लंब डालेंगे ए एम। ठीक है, ए एम, इस पे एक लंब खींचेंगे बेटा बी एम। ठीक है, रचना करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रचना करेंगे। क्या? एम लंब डीसी,
ए यम लंब DC व बी यन लंब DC क्या किया बेटा, ये हमने खींचा है। ठीक है, रचना से। बाबू लंब है तो देखना यहाँ पे 90 अंश होगा और यह 90 अंश होगा, और दो समांतर भुजा के बीच की रेखा है तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। AM जो होगा बेटा यह बराबर होगा किसके, BN के। ठीक है, आ जाओ हल करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा। अब यहां से त्रिभुज AMD और BMC में देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज AMD व त्रिभुज BNC में। ठीक है, अब यहां से देखोगे बेटा AD जो है BC के बराबर है, दिया है बेटा AD बराबर BC। ठीक है, AD बराबर BC। ठीक है, अब 90 अंश के सामने की भुजा मतलब कर्ण बराबर हो गया दोनों का। ठीक है बाबू, उसके बाद कोण AMD बराबर BNC, क्यों, क्योंकि समकोण है। कोण AMD बराबर कोण BNC, क्यों बेटा, क्योंकि यह 90 अंश है। ठीक है, AM जो होगा BN के बराबर है, हम बताए हैं पहले ही, AM बराबर BN। ठीक है, AM बराबर BN। इतना अगर कर रहे हो बेटा तो क्या होगा, त्रिभुज AMD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BN किसके, C के, BNC। कैसे बेटा, RHS से हो जाएगा। जब यह सर्वांगसम हो गया इसके तो कोण ADM देखना, ADM कोण ADM बराबर कोण BCN की होगा। ठीक है, कैसे, CPCT से। अगर बाबू हम इसको x मान लेते हैं यह भी x होगा, क्यों, क्योंकि हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, बराबर सिद्ध कर चुके हैं। इसको हम थोड़ा सा यहां तक बेटा बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लिया P, तो जो यह कोण होगा इसके बराबर होगा x के, कैसे, एकांतर कोण से। तो PAD कोण PAD, ठीक है, बराबर होगा ADM किसके बेटा, ADM, और दोनों कैसे होंगे बराबर बेटा, एकांतर कोण से। एकांतर कोण, दो रेखा समांतर है बेटा, यह रेखा समांतर, तो एक रेखा काट रहा है, एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब जब बाबू यह कोण इस कोण के बराबर हो गया तो ध्यान देना क्या होगा, कोण PAD और प्लस कौन सा कोण, DAB, यह वाला कोण, यह कोण और यह कोण पूरा मिलके बेटा ऐसे बनेंगे 180 होंगे, सरल कोण बनेंगे। कोण PAD प्लस कोण DAB बराबर 180, क्यों बेटा, क्योंकि यह बन रहा है सरल कोण। ठीक है, PAD का वैल्यू कितना है, x है। DAB का वैल्यू नहीं पता है, DAB कोण लगेगा बेटा बराबर 180 अंश, तो कोण DAB बराबर 180 माइनस x हो जाएगा। DAB का वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस x। कहे हैं बाबू किन्हीं दो कोणों का योग जोड़ के 180 आना चाहिए, तब यह चक्री होगा। ठीक है, आ जाओ बेटा, कोण A प्लस कोण C निकालेंगे हम। कोण A का वैल्यू कितना है बेटा, DAB, क्या है, DAB, और कोण C। अब बाबू कोण DAB देखो, पूरा कोण यही है ना, DAB यही होगा बेटा, हम बोले हैं इसका योग आना चाहिए। DAB का वैल्यू कितना बेटा, 180 माइनस x, प्लस कोण C का वैल्यू कितना है बेटा, x, प्लस x माइनस x कैंसिल, आ गया बेटा 180 अंश। ठीक है, अब बाबू कोण A प्लस कोण C का वैल्यू 180 अंश आ गया। क्या है, सम्मुख कोण का योग, सम्मुख कोण का योग क्या है बेटा, समपूरक है, समपूरक है, अतः यह एक क्या है बेटा, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, क्या होगा, इसलिए यह क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बेटा यह कौन सा था, 8वां हो गया खत्म। आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा 8 नंबर तक क्वेश्चन। इसको मिटा के देखेंगे बेटा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 9वां क्वेश्चन। मार्कर हल्का चलने लगा था ना, इंक लग रहा है, डालना पड़ेगा उसमें।
इसमें भी पता नहीं डाले हैं कि नहीं डाले हैं। दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है बेटा। बी से जाने वाली दो रेखाखंड एडीबी और पीबीक्यू वृत्तों एडी और पीक्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए खींचे गए हैं, देखिए संलग्न चित्र बनाया है बेटा। सिद्ध कीजिए कि एसीपी बराबर क्यूसी डी, एसीपी बराबर क्यूसी डी। अब बाबू यहां से दो वृत्त बनाया है, ठीक है। एक वृत्त ऐसे कुछ है, ना लगे तो भी मान लेना, ठीक है। और दूसरा वृत्त ऐसे कुछ है, ना लगे तो भी मान लेना, ठीक है बाबू। दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं बी और सी पर, ठीक है। यहां पर बिंदु बी है, यहां पे बिंदु सी है, ठीक है। प्रतिच्छेद कर रहे हैं बाबू। और यहां से एक रेखा गया है ए बी डी, यहां से कहीं से गया है बेटा, अब कहां से गया है पता नहीं, ऐसे कुछ गया है, ठीक है। आप लोग बनाना सही से, लेकिन ए बी और डी पे अंदर से ही जाना चाहिए ना, कुछ ऐसे ही गया होगा बेटा, आप लोग समझ जाना, ऐसे कुछ गया है, ठीक है। यह वृत्त है ऐसे बाहर से, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बिंदु पे क्या है डी है, सॉरी यहाँ पे क्या है बेटा डी है, ठीक है। ए बी डी। उसके बाद बाबू यहाँ से ए सी को मिलाया है, यहाँ से ए सी को मिला दिया, ठीक है। ए सी को मिलाने के बाद सी क्यू यहाँ पे कहीं पे है, सी क्यू यहाँ कहीं पे बेटा क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है क्यू है। और बी क्यू को मिलाया, सी डी को मिलाया, बी क्यू को मिला दिया, ठीक है। और सी डी को मिला दिया, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे ही है कि पता नहीं, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद बाबू यहाँ पे पी सी को मिला दिया है, ठीक है। तो पी कहाँ पे है, तो फर्स्ट मैटर बी के ऊपर यहाँ पे बेटा यह रेखा जो गया ऐसे सीधा ऐसे आया है, यहाँ कहीं पे सीधा है, ठीक है। यहाँ कहीं पे पी है और फिर पी यह क्या किया बेटा, यहाँ पे इसको सी से मिला दिया, ठीक है। पी को सी से मिला दिया है, ऐसे कुछ आया सीधा, ठीक है। अब जो भी हो आप लोग समझना, इसमें तो हाँ थोड़ा सा अंदर गया है, ठीक है बाबू। और मान लिया यहाँ पे एक बिंदु यम मान लेना, ये बिंदु क्या है यम, यह बिंदु मान लेना बेटा यन मान लेना, ठीक है। और क्या करना बाबू, यहाँ पे BC को मिला देना, क्या करना BC को मिला देना, तभी यह हो पाएगा। इतना हो गया बाबू। उसके बाद कहा है सिद्ध कीजिए कि ACP बराबर QCD, सिद्ध करना बेटा ACP बराबर QCD, ACP मतलब बेटा यह वाला कोण, QCD यह वाला कोण, यह कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो वह कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है बेटा। तो अगर देखा जाए हम क्या करें बाबू, देखें तो क्या होगा, कोण BAC और BAC अगर होगा तो BPC के बराबर हो जाएगा। यहां से अगर किया जाए तो देखना बेटा यह क्या है, वृत्त की जीवा है। एकांतर वृत्त खंड से देखोगे BAC यह वाला कोण और यहां से BPC यह वाला कोण, एकांतर वृत्त खंड के कोण से क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। ऐसे ही इसी जीवा से इस वृत्त में देखोगे तो BDC यह कोण बेटा, और क्या होगा BDC हो गया बेटा, और BQC यह वाला कोण बराबर होंगे, ठीक है। इसी त्रिभुज के इस त्रिभुज में दोनों में एक एक कोण बराबर हो गया, इसमें भी एक एक बराबर हो गया। इसमें बेटा देखोगे यह कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख से, यह कोण बराबर होगा बेटा इस कोण के, कैसे शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब बाबू यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। त्रिभुज अगर दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं, यह त्रिभुज इसके समरूप होगा, समरूप होगा तो ऑटोमेटिक बेटा यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यह कोण इस कोण के बराबर होगा और यह कोण क्या होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब क्या करेंगे बेटा इसको हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। उतना तो हम लोग कर लेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन हमको लाना ACP, क्या करना लाना है बेटा ACP, हाँ तो यही बेटा
पी है, मतलब ACM जो होगा यही ACP हो जाएगा। चलो ठीक है, देखना बाबू क्या इस पे जीवा BC के लिए, ठीक है, क्या करोगे, हल करोगे बेटा। एकांतर वृत्तखंड के कोण ही हैं, ठीक है। जीवा BC के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, देखना बाबू, BC के लिए कोण BPC, यही वाला कोण होगा BPC, और BAC के बराबर होगा, ठीक है। कोण BAC बराबर होगा कोण BPC के, ठीक है। कोण BAC बराबर होगा BPC, हो जाएगा बेटा। ऐसे करोगे BQC बराबर BDC, ठीक है। कोण BQC उस वाले वृत्त में BDC, ठीक है बेटा। कैसे, एकांतर या एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है, वृत्तखंड के कोण, आप लोग समझ जाओगे इतना, ठीक है। अब बाबू हो गया दोनों त्रिभुज में, वैसे एक ही त्रिभुज हमको लेके चलना चाहिए था, एक मिनट, ज्यादा वो करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। क्या होगा बेटा, एकांतर वृत्तखंड के कोण, नहीं तो इसको भी मिटाओ, इसको भी मिटाओ, थोड़ा सा बेटा लिखना त्रिभुज क्या है, लेकिन अभी त्रिभुज होगा नहीं, छोड़ो। जीवा BC के लिए जो लिखे थे बेटा वही से करो। BC के लिए करोगे क्या होगा, कोण BAC बराबर कोण BPC, ठीक है बाबू। कोण देखना BAC यही कोण है बेटा, और कोण BAC ये कोण है, BPC यह कोण है, यह कोण बेटा इस कोण के बराबर आ गया, ठीक है। त्रिभुज एकांतर वृत्तखंड के कोण लिख देना बेटा, एकांतर वृत्तखंड के कोण, ठीक है बाबू। एक चीज ध्यान देना बाबू, BAC लिखो, BAC लिखो या MAC लिखो, बात एक ही है बेटा। और BPC लिखो या BPM लिखो, यही कोण आ रहा है ना, तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं MAC बराबर, इसको लिख सकते हैं BPM लिख सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज आ जाओ बेटा, अब लिखना त्रिभुज BPM में, ठीक है, BPM में, और यहां पे क्या होगा बेटा, CAM में, ठीक है बाबू। त्रिभुज BPM व त्रिभुज CAM में, अब जब देखोगे बेटा तो यहां से यह कोण तो बराबर आ ही गया, क्या आया बेटा, कोण एक मिनट, BPM में, BPM यह वाला त्रिभुज बेटा, और यह वाला त्रिभुज, इसका कौन सा कोण है, BPM, कोण BPM बराबर कोण MAC, ठीक है बेटा, यह तो हम सिद्ध कर चुके हैं। और BMP यह बेटा इस कोण के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। कोण BMP बराबर होगा किसके, CMA के, कोण CMA के, कैसे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण से, यह हम सिद्ध कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, यह पहले सिद्ध कर चुके हैं। अतः यह इसलिए त्रिभुज BPM समरूप होगा बेटा त्रिभुज CAM के, कैसे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब बाबू यहां इतना हो गया, तो BPM की जगह हम लिख सकते हैं PBM, कोण दूसरा P फिर B पहला M, ठीक है, बराबर क्या होगा बेटा, ACM, ठीक है, क्या होगा, ACM हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा कोण ACM के। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। BPM यह कोण बेटा, यह वाला कोण इस कोण के बराबर आ गया, लेकिन हमको सिद्ध करना बेटा यह कोण इस कोण के बराबर। चलो देखते हैं, BPM को हम लिख सकते हैं बेटा देखना
पीएम, यही है बीपीएम, इसको पीबीएम। पीबीएम को लिख सकते हैं बेटा पीबीए या एबीपी, रहने दो या फिर आगे देखा जाए, नहीं तो यहीं से इसको बदल सकते हो, ठीक है बेटा। और अगर इस त्रिभुज में देखोगे तो यह कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलो ठीक है, आ जाओ, रहने दो बेटा, आ जाओ फिर देखते हैं। पुनः जीवा बीसी के लिए, जीवा बीसी के लिए देखोगे बेटा, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, तो बीडीसी क्या होगा बेटा, कोण बीडीसी बराबर होगा कोण बीडीसी है बीक्यूसी के, ठीक है, बीक्यूसी कैसे, एकांतर वृत्तखंड के कोण है, ठीक है, क्या है बेटा, एकांतर वृत्तखंड के कोण, आप लोग कर लोगे। इसको लिख सकते हैं बेटा बीडीसी को बीडीएन, देखो बीडीसी पूरा ना लाके बीडीएन यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, बराबर, अब बाबू बीक्यूसी को एनक्यूसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, एनक्यूसी लिख सकते हैं। आ जाओ त्रिभुज, अब त्रिभुज देखते हैं बेटा बीडीएन और सीक्यूएन में, ठीक है, त्रिभुज बीडीएन व त्रिभुज सीक्यूएन में, ठीक। अब इसमें बाबू क्या है, देखोगे कोण बीडीएन बराबर है कोण सीक्यूएन या एनक्यूसी बोलो बेटा, ठीक है, इसको सीक्यूएन ही कर दो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। यह क्या किया बेटा, हम सिद्ध कर चुके हैं, इतना समझ में आया बाबू। बीएनडी कोण बीएनडी बराबर होगा सीएनक्यू, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, दो कोण बराबर हो गए, अतः त्रिभुज बीडीएन समरूप होगा त्रिभुज सीक्यूएन के, कैसे, एंगल समरूपता कसौटी से। जब यह बराबर हो गया बेटा तो क्या होगा, डीबीएन, देखो तीसरा दूसरा पहला तीसरा कोण डीबीएन बराबर होंगे कोण, अब बाबू क्यूसीएन के, क्या होगा, क्यूसीएन के, ठीक है, समरूप त्रिभुज के कोण क्या होते हैं बेटा, आपस में बराबर होते हैं बाबू। डीबीएन जो है क्यूसीएन के और पीबीएन जो है एसीएम के बराबर है, ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इतना आप लोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू त्रिभुज पीबीएम और बीडीएन में देख लेते हैं, डीबीएन में त्रिभुज, यहां पे कर लो त्रिभुज पीबीएम, नहीं तो त्रिभुज करने की जरूरत नहीं बेटा, कोण पीबीएम क्या है बेटा, पीबीएम, हाँ कोण पीबीएम बराबर होगा बेटा यह कोण इस कोण के, किसके, डीबीएन के, किसके होगा बेटा, कोण डीबीएन के, कैसे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण से, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। अब देखना बेटा पीबीएम यह कोण है एसीएम के बराबर, ठीक है, डीबीएन यह कोण बेटा इसके बराबर है डीबीएन, और डीबीएन जो है बेटा क्यूसीएन के बराबर है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 2 3 से करोगे बेटा तो यह जो एसीएम होगा क्या होगा, कोण एसीएम बराबर होगा कोण क्यूसीएन के, एसीएम जो होगा बेटा क्यूसीएन के बराबर होगा, ठीक है, क्यूसीएन, ठीक है। अब बाबू देखना एसीएम यही है, इसको हम लिख सकते हैं एसीपी, पूरा लेके जाओगे एसीपी बराबर, अब बाबू क्यूसीएन लिखो या इसको क्यूसीडी लिख दो, क्यूसीडी के बराबर होगा, यह सिद्ध करना था, यह आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 9 नंबर, यह भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यही 10वें पे लग रहा है रोकना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है, क्योंकि इसके बाद भी 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन करेंगे तो हो नहीं पाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन बेटा, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं का व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए,
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर क्या किया जाए बेटा, वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए इन वृत्तों का प्रच्छेद बिंदु तीसरे भुजा पर स्थित है। ठीक है बेटा, सिद्ध कीजिए इन वृत्तों का प्रच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है बाबू, दो वृत्त है, एक वृत्त यह हो गया और एक वृत्त कुछ ये हो गया। ठीक है, अब बाबू मान लिया यहां पे ऐसे कुछ, यहां पे ऐसे कुछ। ठीक है, क्या किया बेटा, मान लिया, मान लिए बाबू एक व्यास है ए बी, इस वृत्त का व्यास मानकर खींचा गया, तो व्यास मानकर खींचोगे इतना छोटा नहीं बनेगा, इधर से भी उतना आना चाहिए, आप लोग समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे ए सी इस वृत्त का व्यास है, इसका व्यास है, और इसको क्या किया हम, इसको यहाँ से मिला दिए। ठीक, क्या किए, इसको हम यहाँ से मिला दिए हैं। क्या कहा है बाबू, तो सिद्ध कीजिए प्रच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है, इन वृत्तों का प्रच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है बेटा, इसका प्रच्छेद बिंदु जो है तीसरी भुजा पर स्थित है, तो व्यास थोड़ा सा बेटा अलग टाइप का बनाओ कि लगे यहाँ ऐसे कुछ, इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं, यहाँ से मिला दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे बेटा मान लिया यह व्यास है, और यहाँ से ऐसे मान लिया यह इसका व्यास है, यह बिंदु बी है और सी है। ठीक है, यहाँ से इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं, ऐसे कुछ, यहाँ पे बिंदु डी है, तो सिद्ध करना बेटा बिंदु डी जो है क्या है, मतलब इसके परिच्छेद बिंदु जो है तीसरी भुजा पर, तो तीसरी भुजा बीसी है, बीसी पे रही बिंदु डी है, यही सिद्ध करना। ठीक है बाबू, अब हम यहाँ से एडी को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक है, अब बाबू एक चीज ध्यान देना, यह व्यास है तो यह अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा, 90 अंश होगा, यह भी अर्धवृत्त में बना कोण क्योंकि यह व्यास है तो यह भी क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इतना आप लोग समझ जाओगे। आ जाओ देखते हैं, ए बी व ए सी, ठीक है, ए बी व ए सी वृत्त का क्या है, व्यास है। ए बी व ए सी वृत्त का व्यास है बेटा, और दिखाना है यह बिंदु डी जो है बीसी पर ही स्थित है। ठीक है, तो बाबू कोण एडीबी अगर देखोगे, क्या देखोगे, कोण एडीबी बराबर 90 अंश, क्यों, अर्धवृत्त पर बना कोण है, अर्धवृत्त पर बना क्या है बेटा, कोण है, एडीबी हो गया बेटा। एडीसी अगर देखोगे बाबू, एडीसी बराबर कितना, 90 अंश, क्यों, अर्धवृत्त पर बना कोण है। ठीक है, अगर हम बाबू देखें कोण एडीबी प्लस कोण एडीसी, क्या देख रहे हैं बेटा कि 90 प्लस 90 कितना आ रहा है बाबू, 180 अंश। ठीक है, तो कोण एडी नहीं बीडी, कोण बीडीसी क्या है बेटा, एक क्या है, सरल रेखा है, या रेखा ऐसे बोल सकते हो, रेखा, रेखा बीडीसी एक सरल रेखा है, बीडीसी एक क्या है, सरल रेखा है, अतः वृत्त का प्रच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है, बात खत्म, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर लोगे आप लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आराम से हो जाएगा। चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, फिर टाइम है, देखते हैं कवर हो गया तो सही है, वैसे माइक 1 ही घंटा चलता है, नहीं कवर होगा तो भी सही है।